Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball is a complete package of a footballing app that you need to have in your mobile phone. World Cup is going on, so it is very difficult to keep a track on every other match day. But you can read entire threads about the post-match analysis on OneFootball application. The live match commentary is also there. Statistics and every other thing is also given in depth detail. Also, transfer windows around the corner. You would want to keep a track on your transfer targets as well, about your club or about your player as well. So, without wasting any time, head over to the link given in description, download the OneFootball application right now and enjoy this brilliant football season for yourself. कतर वर्ल्ड कप 2022 मेसी और रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था, ये तो पता था। लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद शायद ये दोनों महारथी हमें यूरोप में नहीं दिखेंगे, इसका अंदाज़ा या फिर इस चीज़ के लिए हम खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे अभी तक। और अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही लेजेंड्स, द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, यूरोपियन फुटबॉल को छोड़ के जा सकते हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया पुश कर रही है अपने आप को कि वो रोनाल्डो को परस्यू करके सऊदी अरेबियन लीग में ला पाएँ। और रोनाल्डो जैसा प्लेयर अगर सऊदी अरेबिया जैसी लीग में जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है यूरोपियन फुटबॉल, वर्ल्ड फुटबॉल एक ऐसे सुपरस्टार को मिस करेगी जिसने इस स्पोर्ट को जिस लेवल पे क्रेज़ी बनाया है। और इंडिया जैसे देश में या फिर इंडिया जैसे और भी बहुत सारे देशों में रोनाल्डो और मेसी के चक्कर में जितने यंग फैंस बने वो किसी और के बस की बात नहीं थी। मेसी के बारे में न्यूज़ आई है कि मेसी को परस्यू करने की कोशिश की जा रही है MLS में लाने की, और ये काम कोई और नहीं, डेविड बेकहम की इंटर मायामी कर रही है। अब हम सबको पता है, आज से 2 महीने पहले भी ऐसे ही रिपोर्ट्स आए थे कि मेसी इंटर मायामी के टॉप टारगेट हैं और मेसी को लाने के लिए वो अपना बैंक ब्रेक करने को भी तैयार हैं। लेकिन उस बीच में न्यूज़ ये भी आई थी कि FC बार्सिलोना मेसी को वापस से घर लाना चाहती है। वहीं मैन सिटी मेसी को मैन सिटी के नए प्रोजेक्ट पे लाकर एक नया हाइप, एक नया फैन बेस तैयार करना चाहती है। तो अगर मैं अभी मैन सिटी की बात करूं तो मैन सिटी के पास अभी दिखाने के लिए ट्रॉफीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वो अभी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाकर एक यंग क्राउड को अपनी ओर और अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और मेसी जैसा नाम जब मैन सिटी जैसे क्लब में आएगा जो कि ट्रॉफीज़ भी जीत रही है, अच्छी फुटबॉल भी खेल रही है और इस टाइम पीरियड का या फिर अभी तक की फुटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम उनके क्लब के लिए आके खेलेगा, तो बहुत सारा यंग फैन बेस उनके क्लब को सपोर्ट करना चालू करेगा। अभी मेसी के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में जाना इतना ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए अभी सारा फोकस उनके वर्ल्ड कप कैंपेन पे है। और यही चीज़ कल फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी ट्वीट करके बोल दी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेसी और मेसी का कैंप अभी अगले साल या अगली विंटर विंडो में या अगली समर विंडो में जो भी उनके फ्यूचर के बारे में डिसीजन है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें अर्जेंटीना को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाना है वर्ल्ड कप में। बात आती है जब रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो बहुत टाइम पहले ये इंटरव्यू दे चुके थे कि इफ़ इट वाज अबाउट मनी तो मैं कब का छोड़ के जा सकता था। लेकिन अभी PS मॉर्गन के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें रोनाल्डो ने ये चीज़ डिस्क्लोज़ की थी कि ही हैड एन ऑफ़र, 350 मिलियन का ऑफ़र सऊदी से आया था और वो ऑफ़र रोनाल्डो ने नहीं एक्सेप्ट किया था। अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र जो आया है वो है 225 मिलियन का, और ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड कर पाना शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है रोनाल्डो के पास पैसे की कमी नहीं है। बट क्योंकि रोनाल्डो के पास अब 1 से 2 साल और हैं, और अगर पोर्चुगल इस बार, लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, या पोर्चुगल या अर्जेंटीना में से कोई भी इस बार वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो इन दोनों ग्रेट प्लेयर्स के लिए आखिरकार यूरोप में अचीव करने को बचा क्या? मेसी के पास 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज़ हैं, रोनाल्डो के पास 5 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज़ हैं। वहीं अगर मैं रोनाल्डो के गोल्डन बूट्स की बात करूं तो आप सबको पता है, बैलन डोर की बात करूं 5 है। अगर मैं मेसी के बैलन डोर्स की बात करूं 7 है। बैलन डोर एक और ऐड हो सकता है इन दोनों के ही लिस्ट में, रोनाल्डो के 6 हो सकते हैं अगर पोर्चुगल जीत जाती है वर्ल्ड कप और रोनाल्डो किसी ऐसे क्लब में जाकर बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं जहां एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। और हम सबको पता है भाई, मेसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी इस सीज़न अगर PSG में कंटिन्यू करेंगे तो धमा चौकड़ी मच सकती है अगर PSG इस बार अपनी हिस्ट्री में पहली बार UCL जीत जाती है तो, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट अच्छा है, प्लेयर्स अच्छे हैं, मैनेजर भी अच्छा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेसी इज़ एंजॉयिंग हिज फुटबॉल। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि
इस सब में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कितने काम करने वाले हैं ना। MLS को मेस्सी लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको अपनी सॉकर लीग जो वो बोलते हैं उसको ग्लोबलाइज कराना है, क्योंकि MLS की हाइप इतनी नहीं है। वो ज़्लाटन को कुछ टाइम पहले लेकर ज़रूर आए थे, बट ज़्लाटन मेस्सी नहीं है, ज़्लाटन इज़ नॉट रोनाल्डो। तो यहाँ पर MLS अगर मेस्सी को परस्यू करके लेकर आता है और इंटर मायामी जैसा नया बना क्लब अगर मेस्सी को परस्यू करके लेकर आता है, तो उस यंग क्लब में एक अच्छे फैन बेस का स्टेबलाइज होना या फिर बिल्डअप होना बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आप ग्लोबल आइकॉन को लेकर आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक समवन जो कि एक टाइम पीरियड में 2-3 साल के लिए डोमिनेट करता हुआ आया हो फुटबॉल। द गाय हैज़ लिटरली डोमिनेटेड दिस स्पोर्ट फॉर द लास्ट 18 ईयर्स एंड दिस स्पीक वॉल्यूम कि क्यों बाकी सारे क्लब जितने भी एक्टिव है मार्केट में वो मेस्सी को लाने के लिए उतावले हैं। मेरा अगर आप ओपिनियन मांगोगे तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये कि मेस्सी के पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर कुछ नहीं बचा अचीव करने को। सब कुछ तो अचीव कर लिया, क्या बचेगा। चैंपियंस लीग 4 हैं, PSG के साथ नहीं भी जीती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आई एम नॉट रेडी फॉर मेस्सी एंड रोनाल्डो टू लीव यूरोप, बिकॉज यार हम अभी नहीं भी अगर देखते हैं PSG के गेम्स, चलो मैं नहीं देखता हूँ PSG के गेम्स, बट मैं हाईलाइट ज़रूर देखता हूँ जाके कि भाई मेस्सी ने क्या किया। रोनाल्डो अभी तक पिछले 1.5 साल से यूनाइटेड के साथ खेल रहे थे, और अब जब वो यूनाइटेड छोड़ के जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में अभी वो खेल रहे हैं, उनके पास अभी अपने फ्यूचर को लेकर इतना नहीं पता कि कौन से क्लब में वो जाने वाले हैं। बट एक एक्साइटमेंट तो है भाई कि यूनाइटेड को छोड़ने के बाद रोनाल्डो किस यूरोपियन क्लब में जाएंगे, क्योंकि उनका सपना चैंपियंस लीग में कंटिन्यू करने का है। एंड इट वुड कम टू मी एज अ सरप्राइज अगर रोनाल्डो सऊदी अरेबिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम मेस्सी एज वेल। आई जस्ट वांट बोथ ऑफ देम टू retire from this game while playing in the best competition what is there to be possibly played for। और अब बात आती है यहाँ पे कि हम सबको पता है भाई, रोनाल्डो ने बोल रखा है कि वो स्पोर्टिंग में अपना करियर एंड करना चाहते हैं, मेस्सी ने बोल रखा है कि वो न्यूएल्स ओल्ड बॉयज़ के लिए अपना करियर एंड करना चाहते हैं। तो सिचुएशन ये है कि अगर ये दोनों प्लेयर सऊदी या MLS चले गए तो उसके बाद क्या ये वापस लौट कर अपने अपने किए गए वादे को पूरा करेंगे और वहीं पे अपना करियर एंड करेंगे, या फिर ये जिस भी लीग में अब इस यहाँ से जाएंगे वहीं जाकर अपना करियर एंड करेंगे। एक परफेक्ट एंड टू दिस स्टोरी यही होगा कि जहाँ से इनके यंग करियर में इस फुटबॉल करियर की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर उनका एंड हो। बट ऑनेस्टली अभी मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप के बाद मेस्सी यूरोप छोड़ के जाने वाले हैं। एंड जिस तरह का इंटरव्यू रोनाल्डो ने दिया है, आई डोंट रियली सी रोनाल्डो मूविंग आउट ऑफ यूरोप एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर दिस सीजन, क्योंकि अभी बायर्न एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज मान जाते हैं रोनाल्डो को लाने के लिए तो भाई इट वुड बी अ एपिक लव स्टोरी कि होम कमिंग, हाँ ठीक है यूनाइटेड वाली होम कमिंग इतनी हैप्पी गोला की नहीं रही, लेकिन भाई मैड्रिड ट्रॉफीज जीत रही है। मैड्रिड आर वन ऑफ दी फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग वंस अगेन, क्योंकि हर बार जब भी वो उतरते हैं वो फेवरेट्स ही रहते हैं। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट लियोनेल मेस्सी। अगर वो PSG में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अगले साल, क्योंकि PSG पुश कर रही है भाई उनके नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इट्स नॉट लाइक PSG हैव गिवन अपॉन मेस्सी और वो समझ चुके हैं कि मेस्सी नहीं रुकने वाला। आई थिंक मेस्सी अभी जिस पड़ाव पर है अपने करियर में, ही इज़ वेल स्टेबलिश्ड। और देखो यार, पेरिस जैसी लाइफ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पेरिस इज़ द फैशन कैपिटल, यू नो, अलॉन्ग साइड मिलान। तो यू नो हाउ कंफर्टेबली आप ये कह सकते हो स्टैब्लिश्ड ही इज़ इन दैट कंट्री, एंड कोई भी प्लेयर नहीं छोड़ के जाना चाहता। बट दैट्स जस्ट मी मेकिंग माई अजम्पशंस, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पोस्ट वर्ल्ड कप क्या रहने वाली है, जो PSG क्या ऑफर करने वाली है, रोनाल्डो के लिए कौन सा क्लब आएगा। न्यूकासल आता है तो क्या वो न्यूकासल का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? अगर चेल्सी आता है तो क्या चेल्सी उनके क्लब करियर के लिए और उनके इन आखिरी रिटायरमेंट वाले डेज़ वाले जो आने वाले हैं उसमें चेल्सी का सही ऑप्शन रहेगा, या फिर उन्हें बायर्न म्यूनिख का वेट करना चाहिए, या फिर अगर इटली से रोमा वगैरह का ऑफर आता है तो वहाँ जाना चाहिए। एंड देखो सबकी तो फिर एक ही विश है कि रोनाल्डो एंड मेस्सी प्लेइंग टुगेदर फॉर PSG। बट कैन दिस हैपन एंड शुड दिस हैपन, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव, और दिन में बात करेंगे हम पोर्चुगल के होने वाले गेम के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो काइंडली डू इट।